Let's talk about central retinal vein occlusion. Central retinal vein occlusion is basically of two types. We have the non-ischemic variety and we have the ischemic variety. The first thing is to understand the predominance or the epidemiology. Compared to the ischemic variety, the non-ischemic variety is much more common. ठीक है, first point. And the second point is basically what would be the clinical presentation in both cases. Ischemic and non-ischemic central retinal vein occlusion present करता है as acute onset of painless blurry vision, यानी दोनों का onset acute होता है, develop करता है within hours to days and sometimes weeks. ठीक है, दोनों में ब्लरी विजन होती है और दोनों में जो डेवलपमेंट होती है ना ब्लरी विजन की वो पेनलेस होती है, मीनिंग द कंडीशन इज़ नॉट एसोसिएटेड विद पेन इन आइदर केसेस. ऑनसेट कैसे है? ऑनसेट एक्यूट है. ठीक है, प्रेजेंटेशन इटसेल्फ क्या है? ब्लरी विजन. एसोसिएशन विद पेन दोनों में नहीं है, दोनों में पेनलेस डेवलपमेंट होती है ब्लरी विजन की. लेकिन जो सिवेरिटी है ना विजन लॉस की वो दोनों में डिफरेंट है. नॉन इस्कीमिक में जो विजुअल लॉस है ना वो वेरी करता है बिटवीन आइदर माइल्ड लॉस या मॉडरेट अमाउंट ऑफ विजुअल एक्टिविटी कम हो जाती है. होती फिर भी काफ़ी है लेकिन माइल्ड टू मॉडरेट. जबकि इन द केस ऑफ इस्कीमिक जो विजुअल एक्टिविटी में लॉस होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा सिवियर होता है. एकदम से विजुअल एक्टिविटी इतनी ड्रॉप होती है कि जो पेशेंट होता है वो स्नेलन चार्ट की सबसे बड़ी वाली जो साइज़ वाली जो लेटर्स हैं उनको भी अप्रिशिएट नहीं कर सकता, सिर्फ वो फिंगर्स को काउंट कर सकता है. नॉर्मली जब आप विजुअल एक्टिविटी असेस करते हैं ना तो आप स्टार्ट करते हैं विद स्नेलन चार्ट. जो स्नेलन चार्ट का सबसे बड़ा लेटर है, जिन लोगों को वो भी नहीं पढ़ा जाता ना तो फिर जो नेक्स्ट तरीका होता है ना विजुअल एक्टिविटी को असेस करने का वो काउंटिंग फिंगर्स वाला होता है और लाइट परसेप्शन वाला होता है और हैंड मूवमेंट वाला होता है. नॉट इन द सेम ऑर्डर इन विच इट इज़ कैरिड आउट बट बेसिक कॉन्सेप्ट ये है. ठीक है, सो ये दो बातें होंगी. विजुअल एक्टिविटी डिफरेंट है, प्रेजेंटेशन सिमिलर है. प्यूपलरी डिफेक्ट. अच्छा, जो नॉन इस्कीमिक वैरायटी है ना उसमें या तो प्यूपलरी डिफेक्ट होता ही नहीं है या अगर होता है तो माइल्ड होता है. लेकिन इस्कीमिक CRVO. अच्छा, एक और बात जो मैं भूल गई थी वो ये कि सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन एक यूनिलैटरल डिजीज़ है आई की, यानी एक आई इफेक्ट होती है, दोनों नहीं. तो जो आई इफेक्ट होती है ना इन द केस ऑफ नॉन इस्कीमिक वैरायटी उसमें माइल्ड उस साइड का प्यूपलरी डिफेक्ट होता है. लेकिन इन द केस ऑफ इस्कीमिक वैरायटी मार्क्ड डिफेक्ट होता है, यानी नॉर्मल लाइट रिस्पॉन्स क्या होती है, कंस्ट्रक्शन होती है ना, तो जो अफेक्टेड आया उसमें नहीं होती, मार्क्ड, सिग्निफिकेंट, नोटिसेबल. अगर आप गोनियोस्कोपी करेंगे तो CRVO में हो सकता है IOP रेस. तो उसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जो नॉन इस्कीमिक सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन है ना वो एक सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा. या पहले पढ़ चुके हैं. इसलिए हमेशा जब भी आप अभी कभी भी कोई ऐसी प्रेजेंटेशन होती है ना आई के रिलेटेड, जैसे कि एकदम से विजुअल लॉस हो गया, सबसे पहले आपने हमेशा विजुअल एक्टिविटी करनी होती है. पहले तो आप हिस्ट्री लेते हैं ना, हिस्ट्री में आपको पता चलता है कि ये सब कुछ एकदम से हुआ है, एक आंख में हुआ है और दर्द नहीं हुआ. फिर आप साइंस में देखते हैं कि कितना लॉस है. फिर आप लाइट बेसिकली इस्तेमाल करते हैं उसकी आई में. फिर आप ऑफन टाइम्स कर लेते हैं टोनोमीट्री इज़ अ वेरी जनरल पार्ट ऑफ ऑफ्थाल्मिक एग्ज़ाम. बिकॉज ऑल दो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में इतना एक्यूट ऑनसेट नहीं होता, लेकिन इन चीज़ों में आपने जनरली स्पीकिंग ये टोनोमीट्री वगैरह करनी होती है. जो फंडस एग्जामिनेशन है ना उसमें सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि जो स्पॉन्टेनियस वीनस पल्सेशन है ना वो ख़त्म हो जाती है. दिस इज़ फर्स्ट क्लिनिकल साइन इन मैनी केसेस, नॉट वेरी स्पेसिफिक. तो जो रेटिनल वेन्स हैं वो डायलेटेड होती हैं और वो इनगॉज्ड होती हैं. क्यों? बिकॉज ओक्लूजन हो गई है ना तो पीछे ब्लड जमा हो रहा है. दिस इज़ ट्रू फॉर इस्कीमिक एंड नॉन इस्कीमिक. अच्छा, जो फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस है ना और जो डॉट प्लॉट हेमरेजेस है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है फंडोस्कोपी का इन बोथ नॉन इस्कीमिक एज वेल एज इस्कीमिक CRVO. इस केस में देखें, दिस इज़ अ फंडस एग्ज़ाम. आप देख सकते हैं ये पूरा फंडस है और तमाम क्वाड्रेंट्स में यू आर एबल टू अप्रिशिएट फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस. और लिखा हुआ भी ये है फ्लेम शेप्ड. ये जो सारा कुछ है ना ये फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस हैं, ये भी फ्लेम शेप्ड हेमरेज है, ये सब कुछ जो रेड है ना ये फ्लेम शेप्ड हेमरेज है. एंड यू आर एबल टू अप्रिशिएट दीज फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस इन प्रीटी मच ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स. इसके अलावा कॉटन वूल स्पॉट्स भी हो सकते हैं, ये बातें भी इन कॉमन है इस्कीमिक के नॉन इस्कीमिक के. और मैक्युलर एडीमा भी होता है, यानी फंडस का एडीमा भी होता है और ऑप्टिक डिस्क का एडीमा भी होता है. अब कंपैरिजन पॉइंट आ गया विद द
द फंडोस्कोपिक फाइंडिंग्स इन इस्कीमिक। पहली बात ये, पहला पॉइंट इन कॉमन है कि इसमें भी जो वेन्स है ना वो डायलेटेड होती हैं और इनगॉश्ड होती हैं। इसमें देखिए उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, दिस इज़ इनगॉश्ड वेन, इतनी बड़ी हुई हुई है। सेकंड पॉइंट ये है कि रेटिनल हेमरेजेस इतनी ज़्यादा नज़र आ रही हैं, ये तो बहुत ही प्रोमिनेंट किस्म की फ्लेम शेप्ड हेमरेज है एंड दे आर प्रेजेंट इन ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ द रेटिना। इसमें बेसिकली ना वी यूज़ अ टर्म कॉल्ड टोमेटो स्प्लैश्ड अपीयरेंस, यानी CRVO की फंडोस्कोपिक इमेज को डिस्क्राइब करने के लिए वी यूज़ द टर्म टोमेटो स्प्लैश्ड अपीयरेंस, बिकॉज इतना ज़्यादा रेड होता है हर जगह। इसके अलावा इसमें भी जस्ट लाइक नॉन इस्कीमिक वैरायटी डिस्क एडीमा है और हाइपरीमिया है, लेकिन इस केस में जो ऑप्टिक डिस्क एडीमा है ना वो सिवियर होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दोनों में कॉटन वूल स्पॉट्स आर प्रेजेंट। चीज़ होती है ना जिसमें फंडोस्कोपी में हेमरेजेस वगैरह आ रही हैं विच इज़ बेसिकली शोइंग एन अमाउंट ऑफ लीकेज, तो हमेशा फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी इज़ कैरिड आउट, जो कि एक इन्वेस्टिगेशन है। और एंड बिकॉज वी सेड कि एडीमा होता है मैकुला का भी और ऑप्टिक डिस्क का भी, तो मैकुला के एडीमा को जब भी हमने शो करना होता है ना तो वी परफॉर्म समथिंग कॉल्ड ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, ठीक है। सो फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी भी और OCT भी कैरी आउट किया जाता है एंड दिस इज़ द सेम फॉर इस्कीमिक एंड नॉन इस्कीमिक, ठीक है। I'll go over the investigations of ischemic CRVO and non-ischemic again because ये important है। prognosis 6 से लेकर 12 महीने में हेमरेजेस ठीक हो जाती हैं। इसमें नॉन इस्कीमिक वैरायटी में प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, 50% केसेस में विजुअल नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। जिन केसेस में विजुअल लॉस परमानेंट होता है इट इज़ बिकॉज ऑफ द मैकुलर एडीमा। अच्छा देखें, जो प्रोग्नोसिस होता है ना वो डिफरेंट होता है नॉन इस्कीमिक में और इस्कीमिक में। नॉन इस्कीमिक में हमने बेसिकली भी ये कहा है ना कि 50% केसेस में विजन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर जाती है क्योंकि 6 से लेकर 12 महीने में हेमरेजेस रिजॉल्व कर जाती हैं। लेकिन इन द केस ऑफ इस्कीमिक वैरायटी के केस में जो प्रोग्नोसिस है ना वो काफ़ी बुरा होता है एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ मैकुलर इस्कीमिया। इसमें देखो ना सिर्फ मैकुलर एडीमा हुआ है और हेमरेजेस हैं जो कि रिजॉल्व हो जाएंगी, लेकिन इसमें इस्कीमिया भी हुआ और इस्कीमिया की वजह से परमानेंट लॉस हो जाता है, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशंस दोनों के डिफरेंट हैं। जो नॉन इस्कीमिक वैरायटी की कॉम्प्लिकेशन है ना वो ये है कि सिस्टॉइड मैकुलर एडीमा है, ठीक है, ये मेन कॉम्प्लिकेशन है। और अगर सिग्निफिकेंट अमाउंट में सिस्टॉइड मैकुलर एडीमा डेवलप कर जाए तो दैट वुड ऑब्वियसली लीड टू परमानेंट लॉस। इसके अलावा समटाइम्स नॉन इस्कीमिक में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि इन द केस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ओवर हियर मैकुलर इस्कीमा, मैकुलर एडीमा एंड द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग कॉल्ड नियोवास्कुलर ग्लूकोमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई विल एक्सप्लेन इट। तो जब हमने इस्कीमिक CRVO पढ़ा है ना तो पैथोजेनेसिस बेसिकली ज़ाहिर हो रही है फ्रॉम द नेम कि इस्कीमिया की डेवलपमेंट है और इसी इस्कीमिया की वजह से जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो इस वैरायटी की ज़्यादा सिवियर है, ठीक है, ऑल्दो जस्ट एज एक्यूट कंपेयर टू द नॉन इस्कीमिक वैरायटी। और जो ह्यूज किस्म का ड्रॉप है विजुअल एक्टिविटी में दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इस्कीमिक नेचर। और जो प्यूपलरी डिफेक्ट है दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इस्कीमिया ऑफ द सीलरी बॉडी, ठीक है। लेकिन जो IOP है ना वो डिफरेंट है, दोनों में रेज हो सकता है, इस्कीमिक में भी और नॉन इस्कीमिक में भी। नॉन इस्कीमिक में क्यों रेज होता है, बिकॉज वी नो कि CRVO एक रिस्क फैक्टर है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओपन एंगल ग्लूकोमा। लेकिन इस्कीमिक CRVO में जो IOP का रेज है इट इज़ बिकॉज ऑफ अनदर काइंड ऑफ ग्लूकोमा कॉल्ड नियोवास्कुलर। जब इस्कीमिया होता है ब्लड सप्लाई नहीं मिलती ना तो वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर बनता है जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स बनती हैं आयरस में भी और एंटीरियर चेम्बर में भी। इसकी वजह से नियोवास्कुलर ग्लूकोमा डेवलप करते हैं विच इज़ द टाइप ऑफ एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। इस्कीमिक CRVO इज़ एसोसिएटेड विद द टाइप ऑफ ग्लूकोमा कॉल्ड 90-day ग्लूकोमा, जिसको हम जो कि बेसिकली एक नियोवास्कुलर ग्लूकोमा है क्योंकि CRVO का सिम्टम यानी जो सिवियर एंड सडन यूनिलैटरल विजन लॉस है उसके ऑलमोस्ट 90 डेज़ के बाद ग्लूकोमा के सिम्टम्स आते हैं और IOP रेस करती है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है सारी की सारी।